सरफराज बुगटी साहब ट्विस्ट लाए हैं इस स्टोरी के अंदर। अब ये रियलिटी है या फेस सेविंग है, जो भी है, फिर भी मकतूलीन को इस चीज का इंसाफ मिलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुश्ताक। कल हमने स्टोरी की थी बलोचिस्तान के 2 मकतूलीन पर, तो उसके हवाला से अपडेट्स आई हैं। सरफराज बुगटी जो कि वज़ीर आला बलोचिस्तान हैं, वो इस स्टोरी के अंदर एक ट्विस्ट लाए हैं। वो कहते हैं कि मकतूलीन जो हैं वो मियाँ बीवी नहीं थे, उनका आपस में अज़दवाजी रिश्ता नहीं था, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में थे और लेडी जो है उसके भी 5 बच्चे थे और जो मर्द है उसके भी 5-6 बच्चे हैं। तो अगर उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था तो इस तरह से उन्हें वीराने में ले जाकर गोलियों की बौछार करने का हुक्म उन्हें किसने दिया? क्या पाकिस्तान के अंदर अदालती निज़ाम ख़त्म कर दिया गया है? क्या वहाँ पर कोई इंतज़ामिया नहीं है? क्या लोग अपने तय ही फैसले करेंगे? क्या अब लोगों के जो फैसले हैं वो रोडों पर और वीरानों में होंगे? हरगिज़ ऐसा नहीं। ये पाकिस्तान एक रियासत है, रिकग्नाइज्ड रियासत है, एटमी रियासत है, जिसे पूरी दुनिया जानती है। रिसेंटली अफवाज पाकिस्तान ने लोहा मनवाया अपनी महारत का, अपनी काबिलियत का, अपनी ताकत का, और साथ ही इस किस्म के घिनौने अफ़ाल सामने आए तो ये किसी तकलीफ से कम नहीं। ये जो सरफराज बुगटी साहब ट्विस्ट लाए हैं इस स्टोरी के अंदर, अब ये रियलिटी है या फेस सेविंग है, जो भी है, फिर भी मकतूलीन को इस चीज का इंसाफ मिलना चाहिए कि उन्हें इस तरह से भयानक तरीके से गोलियों से भून देने की इजाजत दुनिया का कोई निज़ाम किसी को नहीं देता। थैंक यू।